जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं, उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है, दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सबका मालिक एक है। इंसान गलतियों का पुतला है, फिर भी उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मालिक उसे देता है और बार बार देता है। अगर इंसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गलतियां नहीं सुधारता और अन्याय और अत्याचार करता ही रहता है, तो मालिक की लाठी बिना किसी आवाज के उस पर पड़ती है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। जहां भक्ति है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां भक्ति है। भगवान और भक्त इसी प्रेम और भक्ति के बंधन से एक दूसरे से जुड़े हैं। भक्ति और प्रेम का अंतिम चरण है समर्पण। जब भक्त पूर्णतया अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है, तब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। उनमें कोई दूजा भाव नहीं रहता। यही समर्पण जब पति और पत्नी में होता है, तो वो भी एक हो जाते हैं और उनकी उन्नति और उत्कर्ष का समय शुरू हो जाता है। जो भूखे प्यासों को, बेजुबान जानवरों पर करुणा करता है, उस पर भगवान की करुणा होती है।